बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 17 को देखेंगे, जहाँ पे स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी हुई है हमारे पास। फाइंड क्यू वेयर ए सी आर मिनिमम, कि हमने क्यू की वैल्यू मालूम करनी है जहाँ पे ए सी मिनिमम हो। आल्सो प्रूव वेयर ए सी आर मिनिमम, कि जहाँ पे ए सी मिनिमम है वहाँ पे ए सी और एम सी दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ पे ए सी से मुराद एवरेज कॉस्ट है और यहाँ पे MC से मुराद मार्जिनल कॉस्ट है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है, AC इज़ इक्वल टू क्यू स्क्वेयर माइनस 5Q प्लस 8। ये हमारे पास क्वेश्चन है। AC इज़ इक्वल टू क्यू स्क्वेयर माइनस 5Q प्लस 8। अब हम सबसे पहले स्टेप में AC का डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के लिए फार्मूला है हमारे पास DAC डिवाइडेड बाय DQ इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये फार्मूले में जहाँ पे AC है, AC की जगह हमने AC की वैल्यू लिख देनी है। वैल्यू है AC की हमारे पास क्यू स्क्वेयर माइनस 5Q प्लस 8। अब डेरिवेटिव लेने के लिए वही सेम रूल है कि पावर को पहले लिखते हैं, पावर में से एक को माइनस करते हैं और कांस्टेंट को ज़ीरो कर देते हैं। अब ये 2 पावर थी, पावर को पहले लिखा, 2 इंटू क्यू, 2 माइनस 1, तो यहाँ पे सिर्फ एक क्यू रह गया, स्क्वायर में से सिर्फ एक क्यू रह गया, माइनस 5Q 1 माइनस 1, कि ये पावर इसकी 1 थी, 1 मैंने 1 माइनस 1 किया तो ये क्यू ख़त्म हो गया, सिर्फ रह गया यहाँ पे हमारे पास माइनस 5। 8 कांस्टेंट था, कांस्टेंट 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास AC आ गया, जो हमने AC का डेरिवेटिव लिया है वो 2Q माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल करेंगे और Q की वैल्यू मालूम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2Q इज इक्वल टू 5, माइनस 5 था इधर, जब इज इक्वल के इस साइड पे आएगा तो ये प्लस 5 हो गया। अब यहाँ पे Q इधर ही है, 2Q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई 2.5। अब हम क्या करेंगे कि इसी AC का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे कि जो हमारा पहला डेरिवेटिव था उसी का हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। वही सेम फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पे हम डी स्क्वेयर AC डिवाइडेड बाय DQ स्क्वेयर, तो यहाँ पे 2Q 1 माइनस 1 करेंगे तो Q ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 2 और माइनस 5 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे AC का सेकंड डेरिवेटिव है हमारे पास 2, जो कि 0 से ग्रेटर है। अब हम क्या करेंगे, MC मालूम करेंगे। आपको पता है कि MC को मालूम करने के लिए हमारे पास C का होना ज़रूरी है या TC का होना ज़रूरी है, क्योंकि C या TC का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो MC कहलाता है। और आपके पास क्वेश्चन में जब भी AC दिया हुआ हो, आप AC को Q के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा C। अब AC मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू, AC की वैल्यू लिखेंगे क्यू स्क्वेयर माइनस 5Q प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू, ये स्क्वायर था ये क्यूब बन जाएगा, Q क्यूब माइनस 5Q स्क्वायर प्लस 8Q, ये हमारे पास आ गया C, यानी टोटल कॉस्ट या कॉस्ट आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव MC कहलाता है, MC इज इक्वल टू DC डिवाइडेड बाय DQ। जहाँ पे C है, C की जगह हम क्या लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे 3 किधर से आया कि पावर थी, पावर को हमने पहले लिखा, इनटू Q 2 किधर से आया हमारे पास, जब हमने 3 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2, यानी 3Q स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 करेंगे, यानी पावर को पहले लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10Q प्लस 8, 1 माइनस 1 करेंगे तो Q ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 8। तो MC का फंक्शन हमारे पास आया 3Q स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 8, ये हमारे पास MC भी हो गया। अब Q की जो वैल्यू थी, जो हमने मालूम की थी 2.5, इसको हम क्या करेंगे, AC में भी पुट करेंगे और MC में भी पुट करेंगे। AC इज इक्वल टू, हमारे पास AC का जो फंक्शन दिया हुआ था वो था Q स्क्वायर माइनस 5Q प्लस 8। इसी तरह हमने Q की जगह जस्ट वैल्यू पुट करनी है, स्क्वायर था तो 2.5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 5 Q की जगह 2.5 प्लस 8, इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.75, ये हो गया AC। अब हम मालूम करेंगे MC का फंक्शन था 3Q स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 8,
3 इंटू क्यू की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2.5, स्क्वायर लेंगे -10, क्यू की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2.5 + 8, इसकी भी वैल्यू आई 1.75। तो हम कह सकते हैं कि जब क्यू की वैल्यू है 2.5 तो ए सी और एम सी दोनों आपस में इक्वल हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले ए सी का डेरिवेटिव लेना है। ए सी का डेरिवेटिव लेने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव में से आपने क्यू की वैल्यू मालूम करनी है, फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। फिर अगर आपके पास क्वेश्चन में ए सी दिया हुआ है तो उसको आप क्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद सी बना लो और उसका डेरिवेटिव लो, तो वो कहलाएगा एम सी। ए सी और एम सी में दोनों क्यू की वैल्यू पुट करो, अगर दोनों बराबर हैं तो इट्स मीन आपका क्वेश्चन ठीक है। आप कहोगे थस एट क्यू 2.5, Q इज इक्वल टू 2.5, ए सी एंड एम सी आर इक्वल, यानी ए सी और एम सी दोनों बराबर हैं किस वैल्यू पे 1.75 और Q की वैल्यू कौन सी है 2.5। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो वो क्वेश्चन है हमारे पास, ए सी का फंक्शन आपके पास दिया हुआ होगा 10 - 4x + 3x स्क्वेयर। आपने इससे c मालूम करना है। c को कैसे मालूम करोगे, जब a c को x के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे हम इसको x के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जबकि पिछले क्वेश्चन में तो हमने इसको यहाँ पे q के साथ मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में वेरिएबल था वो q था। अब इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल दिया हुआ है वो दिया हुआ है x, तो इसलिए c को मालूम करने के लिए हम a c को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फंक्शन आ जाता है c का, जो कि है 10x - 4x स्क्वेयर + 3x क्यूब। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट mc मालूम करेंगे। mc को मालूम करने के लिए c का या tc का होना ज़रूरी है, इज इक्वल टू dc डिवाइडेड बाय dq। अब हम क्या करेंगे, 10x, अब यहाँ पे एक वेरिएबल था, इसकी पावर भी एक है, और 1 - 1 करेंगे तो ये ख़त्म हो गया, सिर्फ रह जाएगा हमारे पास 10 -8x। 8x कैसे आया कि 2 को पहले लिखेंगे और 4 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8x, 2 - 1 कर देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ एक x रह जाएगा, प्लस 9x। 9x स्क्वायर कैसे आया, जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी पावर को हम पहले लिखते हैं ना, 3 × 3x, 3 - 1 के वही डेरिवेटिव का रूल होता है कि पावर को पहले लिखते हैं, पावर में से एक माइनस कर देते हैं और कांस्टेंट को 0 कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो mc का फंक्शन है वो आया 10 - 8x + 9x स्क्वायर। अब हम ac हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ था 10 - 4x + 3x स्क्वायर। अब हम ए सी का डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव उसी तरह से लेंगे कि जिस तरह यहाँ पे हमने सी का डेरिवेटिव लेके एम सी मालूम किया है। तो यहाँ पे 10 कांस्टेंट था, कांस्टेंट 0 हो गया, -4x, x ख़त्म हो गया, जब 1 - 1 किया तो x ख़त्म हो गया, सिर्फ रह गया -4, प्लस 6x। 6x कैसे आया, 2 को पहले लिखा, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 6, 2 - 1 किया तो सिर्फ एक x रह गया, स्क्वायर ख़त्म हो गया, -4 + 6x इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल करने के बाद अब हम x की वैल्यू मालूम करेंगे। 6x इज इक्वल टू 4, -4 था, 4 जब इस साइड पे गया तो प्लस हो गया, x इज इक्वल टू, x उधर ही है 6, अब x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 6। अब हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी 2 × 2 = 4 एंड 2 × 3 = 6, 2 डिवाइडेड बाई 3। जब इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 0.67। अब हम क्या करेंगे कि ए सी का सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, d² AC डिवाइडेड बाई dx² इज इक्वल टू 6। 6 आया, 6 किस तरह से आया कि ये हमारे पास वैल्यू थी ए सी की, जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया वो 4 0 हो गया और यहाँ पे x भी ख़त्म हो गया, सिर्फ रह गया 6। तो ए सी का सेकेंड डेरिवेटिव है 6, जो कि 0 से ग्रेटर है। अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू हमने मालूम की है 0.67, इसको ए सी में भी पुट करेंगे और एम सी में भी पुट करेंगे। ए सी का फंक्शन दिया हुआ था उसमें हमने पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 8.66। MC के फंक्शन में हमने वैल्यू पुट की तो वो भी आ गई 8.67, दोनों बराबर हैं आपस में। तो हम कहेंगे थस एट Q इज इक्वल टू 0.67 AC इज इक्वल टू MC, यानी वैल्यू क्या है 8.6।